तो जब हम पवित्र शास्त्र बाइबल को पढ़ते हैं इफिसियों 5 अध्याय उसकी 2 आयत में, तो यहाँ पर संत पौलुस लिखकर बताते हैं परमेश्वर के वचनों में यहाँ पर लिखा है, और प्रेम में चलो जैसे मसीह ने भी तुमसे प्रेम किया और हमारे लिए अपने आप को सुखदायक सुगंध के लिए परमेश्वर के आगे भेंट करके बलिदान कर दिया। जब आप पवित्र शास्त्र बाइबल को पढ़ते हैं, आप लगातार पढ़ते जाएंगे और परमेश्वर के प्रेम के विषय में लगातार आप पढ़ते जाएंगे। यूहन्ना में लिखा गया है, यूहन्ना 3:16 में परमेश्वर का वचन बताता है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। एक यूहन्ना 3 अध्याय में पढ़ते हैं, वहां पर लिखा गया, हमने प्रेम इसी से जाना कि उसने हमारे लिए अपने प्राण दे दिए और हमें भी भाइयों के लिए प्राण देना चाहिए। एक यूहन्ना 4 अध्याय उसकी 10 आयत यहाँ पर लिखा गया है, प्रेम इसमें नहीं कि हमने परमेश्वर से प्रेम किया, पर इसमें है कि उसने हमसे प्रेम किया और हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए अपने पुत्र को भेजा। सारी बाइबल को पढ़कर देख लीजिए, पवित्र शास्त्र बाइबल प्रेम से भरा पड़ा है और परमेश्वर का यह संदेश या पवित्र कलाम प्रेम से भरा हुआ है। और मैं कहना चाहता हूँ, यह संदेश जो है यह एक प्रेम का पैगाम है, प्रेम का संदेश है, परमेश्वर का वचन। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, प्रेम जो है उसके साथ सैक्रिफाइस बलिदान जुड़ा हुआ है। प्रेम और बलिदान ये दोनों आपस में जुड़े हुए हैं। अब जहाँ कहीं भी बाइबल के अंदर पढ़कर देखते हैं प्रेम के विषय में, वहां पर बताया गया है कि किस प्रकार प्रेम के साथ एक बलिदान जुड़ा हुआ है। जिस किसी व्यक्ति के विषय में भी आप बाइबल के अंदर पढ़ते हैं प्रेम के विषय में, आप जरूर पाएंगे कि उनके जीवन के अंदर प्रेम के साथ एक बलिदान जुड़ा था। और परमेश्वर का वचन कहता है इफिसियों 5:2 में, यहाँ पर परमेश्वर का सेवक कहता है, प्रेम में चलो, प्रेम में चलो। हमें प्रेम में चलने के लिए बुलाया गया। पौलुस कहता प्रेम में चलो, या वह सलाह नहीं दे रहा, यह आज्ञा दे रहा है कि तुम्हें प्रेम में चलना है। वह कहता प्रेम में चलो जैसे मसीह ने तुमसे प्रेम किया और हमारे लिए अपने आप को सुखदायक सुगंध के लिए परमेश्वर के आगे भेंट करके बलिदान कर दिया। जब आप बाइबल को पढ़ते हैं तो परमेश्वर का वचन हमें इस बात के लिए प्रोत्साहित करता है, हमें इस बात के लिए प्रोत्साहन देता है और हमें बताता है प्रेम में अगर हम चलना चाहते हैं, अगर हम परमेश्वर से प्रेम करना चाहते हैं, तो हमें भी अपनी लाइफ में बलिदान देने होंगे और हमें सैक्रिफाइस देना होगा। हमें ज़रूर बलिदान में से होकर परमेश्वर से प्रेम करना होगा। क्योंकि जिस किसी के विषय में भी आप बाइबल में पढ़ते हैं, अगर प्रभु यीशु मसीह ने हमसे प्रेम किया तो प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए अपने प्राण को दिए। अगर परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया तो उसने अपना इकलौता पुत्र हमें दिया। अगर अब्राहम ने परमेश्वर से प्रेम किया तो परमेश्वर को अब्राहम ने अपने इकलौते बेटे तक को दे दिया था। बाइबल बताती है इब्रानियों 11 अध्याय उसकी 17 आयत में, यहाँ पर लिखा है, विश्वास ही से अब्राहम ने परखे जाने के समय में इसहाक को बलिदान चढ़ाया, और जिसने प्रतिज्ञाओं को सच माना था और जिससे यह कहा गया था इसहाक से तेरा वंश कहलाएगा, वही अपने इकलौते को चढ़ाने लगा, क्योंकि उसने मान लिया कि परमेश्वर सामर्थी है कि उसे मरे हुए में से जिलाए। अतः उन्हीं में से दृष्टांत की रीति पर वह उसे फिर मिला। परमेश्वर का वचन बताता है अब्राहम इसहाक को चढ़ाने लगा था, और यहाँ पर लिखा गया है कि अब्राहम को वह फिर से मिला दृष्टांत की रीति पर। That's why the Bible says, परमेश्वर का वचन यहाँ पर क्या कह रहा है? परमेश्वर का वचन कह रहा है कि अब्राहम को इसहाक दोबारा मिला। It means उसने दृष्टांत की रीति पर इसहाक को मार दिया था अपने हृदय में, पूरी तरह से वह मार चुका था, इसीलिए वह मारने लगा था। प्रेम जो है वह बलिदान के साथ जुड़ा है। अगर आप परमेश्वर से प्रेम करना चाहते हैं तो आपको बलिदान से होकर जाना पड़ेगा, बलिदान में से होकर गुजरना पड़ेगा। आपको परमेश्वर से प्रेम करने के लिए तमाम प्रकार के बलिदान देने पड़ेंगे। फिर वो चाहे अपनी इच्छाओं का हो, अपनी लालसाओं का हो, अपनी अभिलाषाओं का हो, या फिर अपने ऐसे मित्र दोस्तों को छोड़ना जो संसार से प्रेम करने वाले, संसारिक बातों को करने वाले, संसार की बातों से समझौता करने वाले, चाहे वो मसीही दोस्त ही क्यों ना हो जो संसार से प्रेम करने वाले, ऐसे मित्रों को भी आपको छोड़ना होगा। और तमाम प्रकार की संसारिक म्यूजिक, संसारिक गाने और बहुत प्रकार की चीजें, आपको यह सब कुछ परमेश्वर से प्रेम करने के लिए बलिदान करना होगा। अगर आप परमेश्वर से प्रेम करना चाहते हैं तो आप बलिदान जरूर करेंगे, क्योंकि प्रेम जो है वह बलिदान के साथ ही जुड़ा है। परमेश्वर का वचन कहता है प्रेम इसमें नहीं कि हमने परमेश्वर से प्रेम किया, पर प्रेम इसमें है कि परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया और हमारे पापों से हमें छुड़ाने के लिए उसने अपने इकलौते पुत्र को भेजा है। हर जगह पर आप बाइबल के अंदर पढ़ेंगे, परमेश्वर का वचन बताता है कि प्रेम जो है उसके साथ बलिदान जुड़ा है। क्या आप परमेश्वर से प्रेम करना चाहते हैं तो आपको बलिदान से गुजरना पड़ेगा। क्या आप तैयार हैं कि हर एक प्रकार के बलिदान को आप दें परमेश्वर से प्रेम करने के लिए, चाहे किसी प्रकार की कोई भी कीमत ही क्यों ना चुकानी पड़े? आप परमेश्वर से प्रेम करने के लिए क्या हर एक बलिदान देने को तैयार हैं? अगर आप तैयार हैं
तो आप परमेश्वर से प्रेम कर पाएंगे और परमेश्वर के प्रेम में दिन प्रतिदिन बढ़ते जाएंगे। लेकिन अगर आप बलिदान देने को तैयार नहीं, अगर आप संसार को, संसार की बातों को छोड़ना नहीं चाहते, संसार की लालसाओं और अभिलाषाओं को नहीं छोड़ना चाहते, आप अगर सैक्रिफाइस नहीं करना चाहते, अगर आप बलिदान देना नहीं चाहते, तो आप कभी भी परमेश्वर से प्रेम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि प्रेम जो है वह बलिदान के साथ जुड़ा है। इसलिए हर वह चीज जो परमेश्वर के वचन के खिलाफ है, परमेश्वर के वचन के विपरीत है, आप उसे मसीह यीशु में बलिदान करें, हर एक चीज को खत्म करें, ताकि हम परमेश्वर से प्रेम कर पाएं और सब बातों में मसीह की देह उन्नति कर दी जाए। खुदावंद यीशु को हमारे जीवनों के द्वारा महिमा मिले। परमेश्वर आप सबों को आशीष दे। आप सभी इस वीडियो को आप बहुत सारे लोगों तक शेयर करें, ताकि बहुत सारे लोग परमेश्वर के वचनों के द्वारा आशीष को प्राप्त करें। परमेश्वर आप सबों को आशीष दे। आप सभी को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।